Good morning, my dear students. Myself नरेंद्र कौर फ्रॉम यूपीएस करालकुंड। बेटा हम पिछले 1-2 दिन से जूलियस सीज़ार का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब आज 1-2 दिन में हम इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपको मैं यहाँ तक तो स्टोरी आपको पता है किस तरीके से उसका मर्डर हुआ, फिर कैसे उसकी फ्यूनरल पे ब्रूटस लोगों को उकसाता है, मतलब वो अपनी सफाई पेश करता है कि भाई मैंने इसको क्यों मारा। फिर जो इसका सीज़ार का एक और क्लोज़ फ्रेंड था मार्क एंटनी, किस तरीके से वो लोगों को इसके ब्रूटस के बाद खड़ा होता है और सच्चाई हकीकत जो है उनके सामने बयां करता है। जिस वक्त एंटनी उनके सामने हकीकत बयां करता है तो लोगों की समझ में सारा आ जाता है, तो वो चिल्लाने लगते हैं किसके लिए, इसके सीज़ार के लिए, और वो कहते हैं हम इनका बदला लेंगे। तो आगे देखिए आप क्या होता है। पीपल क्राइड ओह नोबल सीज़ार ओह मोस्ट ब्लडी साई वी विल बी रिवेंज्ड। लोग वो चिल्लाते हैं, लोग चिल्लाते हैं कि ओ हमारे प्यारे सीज़ार, ओ हमारे इंसानियत के प्यारे सीज़ार, हम आपका इसका बदला लेकर रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्लान के मुताबिक मर्डर तो हो चुका था, लेकिन जब लोग इसको सीज़ार को ढूंढने के लिए, मतलब सीज़ार के दुश्मन इसके कातलों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तो ये चीज़ जो है ये मार्क एंटनी को बहुत सेटिस्फैक्शन देती है। द फर्स्ट प्लान ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लान हैज़ वर्क। प्लान का जो पहला हिस्सा था उसने काम कर चुका था। ब्रूटस एंड कैसियस फ्लेड टू ग्रीस। ब्रूटस और कैसियस जो थे ये कहाँ भाग गए? ग्रीस। अबाउट अ ईयर लेटर देर वेयर camped with their army at Sardis, and Antony along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi, some miles away. क्या कहते हैं ये तो भाग गए, कहाँ चले गए? ग्रीस चले गए। कहते हैं लगभग 1 साल के बाद एंटनी और ऑक्टेवस, वो भी सीज़ार का फ्रेंड था, कहते हैं ये दरिया के 2 किनारों पे आमने सामने हो गए। वेयर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी सम माइल्स अवे विद देयर आर्मी। सॉरी, दरिया नहीं है, विद टाउन में वो अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पे कुछ दूरी पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। ड्यूरिंग दैट ईयर ब्रूटस हैज़ बिकम अनहैप्पी। कहते हैं लेकिन उस 1 साल में जो ब्रूटस वहाँ से रोम से ग्रीस भाग गया, कहते हैं वो उस 1 साल में बहुत ही ज़्यादा दुखी और बिटर मैन बन गया, कड़वा इंसान जो बात बात पे हर एक के साथ झगड़ता था। His companion has lost their idols and were fighting among themselves. जो उसके साथी थे उनको एक दूसरे पे विश्वास उठ गया, मतलब वो एक दूसरे की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते थे और लड़ते रहते थे। At Sardis he received a news that his wife was dead and sorrow was added to his bitterness. कहते हैं जिस वक्त सार्डिस पे वो ऑलरेडी परेशान था, अनहैप्पी था, उसे वहाँ खबर पहुँच गई कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, और इसके साथ उसकी ज़िंदगी में और कड़वाहट बढ़ गई। किसकी ज़िंदगी में? ब्रूटस की। ब्रूटस वांटेड टू मार्च फिलिपी एंड अटैक मार्क एंटनी, चूँकि जो मार्क एंटनी था वो भी कुछ दूरी उसे फिलिपी में किसी जगह पे था, थोड़ी दूरी पर था। अब ये ब्रूटस चाहता था कि मैं इसको अटैक करूं मार्क एंटनी पर, बट कैसियस वाज अगेंस्ट इट। लेकिन कैसियस जो था वो इसके खिलाफ था। ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम देम। वो चाहता था कि दुश्मन उसे अटैक करे। बट ब्रूटस परसुएडेड कैस्का एंड दे मार्च टू फिलिपी। लेकिन किसी न किसी तरीके से ब्रूटस ने कैस्का को मनाया और उन्होंने चढ़ाई फिलिपी के ऊपर कर ली। ऑक्टेवस एंड मार्क एंटनी हैज़ द एडवांटेज ऑफ गुड डिफेंस पोजीशन। कहते हैं ये बहुत अच्छी जगह थे। कौन? ऑक्टेवस एंड मार्क एंटनी। इनकी डिफेंस पोजीशन थी बहुत अच्छी थी, वेल स्ट्रांग थी। इनके पास फ्रेश और रेस्टेड आर्मी, मतलब बिल्कुल काम थकी हुई नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश आर्मी इनके पास। ये सोल्जर्स थे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे इनके पास, और इनका जो डिफेंस फील्ड था वो भी बहुत अच्छा था। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल कैस्का सेड टू ब्रूटस। जिस वक्त ये जंग की तैयारी कर रहे होते हैं तो कास्का ब्रूटस से कहता है, इफ़ वी लॉस दिस बैटल विल यू बी कंटेंट टू लेट अ प्रिजनर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ रोम। ये ब्रूटस को बोलता है, कहता है अगर हम ये जंग हार जाते हैं तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि हमें कैदी बनाकर रोम की सड़कों से ले जाया जाए?
Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and two men parted, each to lead his own half of the army into the battle. तो ब्रूटस इसको कहता कैदी बनने से पहले, रोम की सड़कों पर जब कैदी बनने से पहले मैं अपने ये प्रेफर करूँगा कि मैं अपनी जान खुद ले लूँ अपनी तलवार से। ठीक है, आपको समझ में आया? जिस वक्त कैसियस ब्रूटस को बोलता है कि आपने ये सोचा है कि अगर हम ये जंग हार जाएं तो हमें कैदी बना के रोम की सड़कों से ले जाया जाएगा, तो ब्रूटस क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ब्रूटस कहता है कसम, स्वर हो गया, कसम खाता है, कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान खुद ले लूँगा। एंड ये कहते हुए ये दोनों आधे आधे टुकड़ी आर्मी की लेकर, अपनी फौज की लेकर बैटलफील्ड में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। By midday, it already seemed certain that Mark Antony was a winning side. दिन के बीच वाले मझधार में पहुँचते यानी कि नून टाइम तक ये पता चल चुका था कि जो मार्क एंटोनी है उसी की फतेह होगी, वही विनिंग साइड है। A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp. कैस्का को मैसेंजर ने, खबर देने वाले ने खबर पहुंचाई कि आर्मी उनके कैंप में दाखिल हो चुकी है। एंड ही मिस्टेकन ब्रूटस ऑन मैन फॉर एंटनी थॉट द बैटल वाज लॉस्ट। और ब्रूटस ने भी अपनी आर्मी एंड ही मिस्टेकन ब्रूटस ऑन आर्मी मैन फॉर एंटनी थॉट द बैटल वाज लॉस्ट। और हम उसके ब्रूटस के जो खुद के आर्मी के सिपा सालार हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जंग हार चुकी है वो एंटनी से। इन डिस्पेयर ही किल्ड हिमसेल्फ। जब उस विद हिज वर्ड, जब ब्रूटस को ये पता चलता है कि वो भी, कैस्का भी हार गया, मैं भी हार गया, अपने आर्मी मैन सिपा सालारों से पता चला, मगर ये बात उसके लिए गलत थी, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ था ब्रूटस को। लेकिन बाय मिस्टेक ये खबर सुनते ही ब्रूटस ने क्या किया, खुद को भी तलवार से मार दिया। ठीक है बेटा, और कल इसको कंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।